हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सेल के शेप के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और सेल के बारे में आप लोग पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप लोगों को नया लगे। हाँ, बस इतना है कि इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। Why are cells so small? सेल जो है, कोशिका जो है, वो छोटे क्यों होते हैं? तो स्मॉल सेल साइज इज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी arising from the decrease in the surface area to volume ratio of any object as it increases in size. ठीक है। ये स्मॉल सेल साइज जो है ये ज़रूरी है कि अराइजिंग फ्रॉम द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है। तो जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है जिसका साइज इंक्रीज होता है। एज एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इन वॉल्यूम इट्स सरफेस एरिया ऑल्सो इंक्रीजेज बट नॉट एज क्विकली। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, वो यहाँ 1 mm क्यूब है जो कि लार्जर सरफेस एरिया कंपेयर्ड विथ वॉल्यूम। सेकेंड में 2 mm क्यूब है एंड थर्ड फिगर जो है वो 4 mm क्यूब है। तो स्मॉलर सरफेस एरिया कंपेयर्ड विथ वॉल्यूम, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है और जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो दिस फेनोमेनन हैज़ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉर 2 रीजन्स. First is the volume of a cell determines the amount of metabolic activity it carries out per unit of time. And second one is the surface area of a cell determines the amount of substances that can enter it from the outside environment and the amount of waste products that can exit to the environment. ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस है जिसके 2 रीज़न हैं। इसका जो द वॉल्यूम ऑफ अ सेल, वॉल्यूम जो सेल का है वो उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ ए सेल ये कैसे डिटरमाइन होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन एंटर इट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से जो एंटर होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल सकते हैं, जो निकलते हैं एनवायरनमेंट में। उसी तरह से यहाँ देखिए सरफेस एरिया दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ये आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपके समझने के लिए काफ़ी है। फिर सेल शेप्स एंड फंक्शंस। सेल कौन कौन से सेल हैं? जैसे ह्यूमन रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, आरबीसी जिसको कहते हैं। ठीक है। फिर डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड कार्पसल्स है, नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं एंड गार्ड सेल्स हैं जिसको कि स्टोमेटा कहते हैं। तो इसमें जो है प्लांट और एनिमल दोनों सेल के बारे में है। ठीक है। तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल कार्पसल्स जो हैं, तो ये इनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है और बाइकॉनकेव होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शेप सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। और इनका फंक्शन टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। WBC वाइट ब्लड कार्पसल्स, ये एमोबॉइड विथ सीडोपोडिया, इनका जो शेप है वो होता है सो दैट इट कैन चेंज शेप, और इसके कारण ये अपना शेप चेंज करते हैं। देखिए यहाँ WBC लिखा हुआ है, RBC रेड कलर का है। यहाँ पर फिगर में आप लोग इस चीज़ को आसानी से देखकर समझ सकते हैं। और फंक्शन टू एनगल्फ द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर इन द बॉडी, और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंटर होने से। थर्ड है नर्व सेल्स, लॉन्ग एंड इलोंगेटेड। मैं पहले भी बता चुकी कि नर्व सेल्स जो होते हैं वो
क्या होते हैं, सबसे लंबे सेल हैं। ठीक है, तो इनका फंक्शन टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड वाइस वर्सा। तो इनका फंक्शन है, ये संदेश वाहक का काम करते हैं, मैसेजेस पहुंचाते हैं ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन में। मसल सेल्स लॉन्ग स्पेंडल शेप एंड कॉन्ट्रैक्टाइल टू पुल और स्क्वीज द पार्ट्स। ठीक है, खींचना और फैलाना पार्ट्स को। गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा है, ये प्लांट सेल है, ये बीन शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का दिया हुआ है गार्ड सेल्स, और उसके बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाता है। और अभी हम लोग लेकिन गार्ड सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका शेप जो है वो बीन के शेप का होता है। और ये क्या काम करते हैं, टू ओपन और क्लोज द पोर्स, पोर्स को खोलना और बंद करना, और जो कि जो किस चीज़ में हेल्प होता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प होता है। ठीक है, अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल के दो पार्ट्स बांटे गए हैं, सेल बाउंड्रीज एंड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल बाउंड्रीज में आते हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो फर्स्ट जो है सेल के दो पार्ट्स में, फर्स्ट जो है सेल बाउंड्रीज, जो कि सेल वॉल ये प्लांट सेल में होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ये प्लांट सेल में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। सेल वॉल आउटर वॉल है, और प्रोटोप्लाज्म जो है उसके दो पार्ट हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। फिर साइटोप्लाज्म जो है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, वैक्यूल्स हैं एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हैं। तो इसमें जैसे आप सोच रहे होंगे कि साइटोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट किया गया है, पार्ट्स बताया गया है, लेकिन न्यूक्लियस का नहीं। तो न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है सेपरेट। उसी तरह से फिर सेल ऑर्गेनल्स में जो के और पार्ट्स हैं, जिसके जो और ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में बताया गया। वैक्यूल्स एक सेपरेट है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स अलग चीज़ है। उस तो सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हैं वो कौन कौन है, तो मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, कि जो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उस वो फिर उसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो एनक्लोज है। और एक जो होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो डबल मेम्ब्रेनस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, एंड सिंगल मेम्ब्रेनस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड लाइजोसोम है। और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो है राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। ठीक है, ऐसा इसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है जिसके बारे में आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ये सारे के सारे पार्ट्स आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ये सेल के बारे में आप लोग इसको पढ़े होंगे 9th क्लास में, इसलिए ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ के बस इसको समझने की ज़रूरत है, और आप लोग समझ जाएंगे तो ये आपका जो आपने पहले पढ़ चुका है वो आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।